मेष राशि वाले मेरे मित्रों, यदि आपके जीवन में कभी भी ये कठिनाई आती है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन की बहुत दिक्कत है, समस्या है, पीड़ा है, पैसा रुकता नहीं है या इनकम हो ही नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन-सा ग्रह जो है, उससे ये देखना होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बेस्ट होगी। तो इसका निर्णय हम राशि से नहीं करते हैं। मतलब राशिफल से मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपकी मेष राशि है, तो आप ऐसे-ऐसे उसका डिसीजन ले लो, बल्कि उसका राज छिपा होता है आपके लग्न में। ये जो वीडियो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो मंगल के राशि परिवर्तन का है। मंगल जो कि आपकी राशि का स्वामी है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन यही मंगल जब अगर आपका मीन लग्न है या फिर आपका तुला लग्न है, तो ऐसी स्थिति में वो धनेश हो जाता है। या फिर मंगल की जो राशि है, जैसे मान लीजिए आपका मिथुन लगन है तो मंगल की राशि लाभ भाव में आएगी, या फिर जो है आपका मकर लगन है तो मंगल की राशि लाभ भाव में आएगी। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए भी करियर के तौर पर मंगल का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मंगल राशि परिवर्तन जो हो रहा है, ये आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन जो है वो लगभग 45 दिन तक वो एक एवरेज, कभी ज्यादा कभी कम होता रहता है, एक एवरेज 45 दिन यानी 1.5 महीने तक वो एक राशि में रहता है। और यदि आपका वो कारक ग्रह है, कारक ग्रह कैसे देखते हैं कि अगर आपका मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न है, क्योंकि कारक तत्व हमेशा लग्न से देखा जाता है और राशिफल हमेशा अपनी जन्म राशि से देखा जाता है। जन्म राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही जन्म राशि कहलाती है। तो ये मंगल जो अब वृषभ राशि में आ रहे हैं 20 जून को, ये आपके लिए कैसे रहेंगे यहां पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं आज। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मंगल जो है अब तक आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहे थे और ये 20 जून को वृषभ राशि में आएंगे, 2 अगस्त तक यहां रहेंगे। मैंने हेडिंग में क्या लिखा है कि अब अच्छे दिन आएंगे। क्यों लिखा है उसका रीजन कि मंगल सेकंड हाउस में जाकर न्यूट्रल भाव है, न कोई अच्छे आपको बहुत शानदार वाले फल देगा तो न कोई बुरे देगा, तो अच्छे दिन ही आएंगे, मतलब कोई बुरे दिन नहीं आने वाले हैं आपके। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि ये मंगल आपकी राशि का स्वामी है, ये अब वृषभ राशि में जाएगा। वृषभ उसकी शत्रु राशि होती है क्योंकि शुक्र की राशि है वो, और यहां जाने पर सेकंड हाउस में जाना यह महत्वपूर्ण माना जाएगा। राशिफल हम जब देखते हैं तो राशिफल को डीपली समझने के लिए 4 जो है स्टेप है। पहला स्टेप कि वो कौन से भाव में ग्रह आया है चंद्रमा से, सेकंड कि आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से कब अच्छा रहेगा, तीसरा आपका लग्न क्या, और चौथा भिन्नाष्टक वर्ग में वो कितनी रेखा पर है। इन चारों तरीके से देखने के बाद निर्णय लिया जाता है कि यस, ये ग्रह आपके लिए इतना ऐसा ऐसा फल देने वाला है। मतलब अधिकतर लोग तो आपने राशिफल देखे होंगे कि वो एक बोलते चले जाते हैं, एक स्पीड में काल्पनिक बातें करते हैं, आधा आधा घंटा 15-15 मिनट का लेक्चरर होता है, लेकिन लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता, लड्डू आता हाथ में, समझ में नहीं आता वो बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर मैसेज करूंगा, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आपकी राशि तो मेष है, लेकिन आपका लग्न और नक्षत्र क्या है। तो सबसे पहले जर्नल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपका जो ये मंगल है ये बेस्ट है, और कॉमन राशिफल ये है कि ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन मंगल जो है इस दौरान 4 जुलाई तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, 24 जुलाई तक रोहिणी में, और 12 अगस्त तक जो है मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो उनका ये जो नक्षत्र के हिसाब से ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसा रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राशि में आना अपनी जगह, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नक्षत्र का ट्रांजिट क्या है। तो आपका जो नक्षत्र है वो है आपका अश्विनी, भरणी या कृतिका में से कोई। तो आप इसको ऐसे समझें कि ये जो मंगल है ये जब रोहिणी नक्षत्र में आएगा तो अश्विनी वालों के लिए बेस्ट होगा। रोहिणी में कब आएगा वो, 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। यानी कि इस मंगल का जो ज्यादा अच्छा लाभ है अश्विनी नक्षत्र वालों को मिलेगा 4 जुलाई से 24 जुलाई तक। भरणी नक्षत्र वालों को मिलेगा या तो 4 जुलाई से पहले या 24 जुलाई से लेकर के और 2 अगस्त तक, जब तक मंगल यहां पर है। और कृतिका नक्षत्र वालों के लिए ये परिवर्तन बेस्ट रहेगा रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में। तो ये नक्षत्र के हिसाब से मैंने आपको बताया कि मंगल कब कब आपको बेस्ट और शानदार फल जो है देने वाला है। अब बात करते हैं आपके लग्न के आधार पर।
तो आपके लग्न के आधार पर मैं बता दूं कि अगर जैसा मैंने आपको कहा था मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न है, तो ये 3 और ये 3 6 लग्न अगर आपके हैं, इनमें से कोई भी एक, तो ये मंगल हो गया आपका कारक ग्रह। और कारक ग्रह होने के बाद में कोई भी ग्रह जो होता है ना, कारक होता है, तो वो अच्छे फल देता है, बेस्ट फल देता है। तो धन भाव में आया तो जाहिर सी बात है कि धन वर्षा करेगा, धन अच्छा देगा। लेकिन अगर आपका इनमें से भी कोई मीन लग्न है, जैसे आपका यहाँ मीन लग्न है, तो ये पक्का मान के चलना कि मीन लग्न वालों के लिए ये जो पोजीशन बदला है मंगल का, ये सबसे बेस्ट कह सकते हैं, सबसे अच्छा कह सकते हैं। तो हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि आपके लग्न के आधार पर ये फल अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न है, तो आपके लिए क्या फल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना है, कठोर वाणी नहीं बोलनी है। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो लोगों से व्यवहार खराब होगा, आपका जो पारिवारिक सुख है वो प्रभावित होगा, सॉफ्ट स्पोकन रहना है। तो ज्यादा लाभ मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन वालों को ये मिलेगा कि अगर मेष लगन वालों का बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके जीवन में कोई नेगेटिविटी आ रही है, जैसे कोई विदेश यात्रा करनी है, दिक्कत आ रही है, कोई बहुत काम दिनों कई कई दिनों से कोई काम अटका हुआ वो पूरा होगा। सिंह लगन है तो सिंह लगन वालों के लिए जो है पारिवारिक सुख है, संपत्ति, वाहन की प्राप्ति के योग बनेंगे, भाग्य श्रेष्ठ रहेगा, जीवन में उन्नति के योग बनेंगे। अगर धनु लग्न है तो धनु लगन वालों के लिए जो है वो सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में फोकस होगा, कंपटीशन एग्जाम अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क लगन है तो कर्क लगन वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही गजब का टाइम कहा जा सकता है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, संतान सुख के दृष्टिकोण से ठीक है। वृश्चिक लगन वालों के लिए जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला रहेगा, शत्रु समाप्त होंगे और जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी। और मीन लगन वाले हैं तो धन वर्षा के योग बनेंगे, भाग्य श्रेष्ठ होगा और सबसे गजब का फल मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी राशिफल को परखना है तो अपना, और बाकी वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ लगन है जैसे आपका, तो फल तो रहेगा अच्छा लेकिन सामान्य, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं। तो ऐसे करके मतलब ये, और भिन्नाष्टक वर्ग में भी देख लो, फिर भिन्नाष्टक वर्ग थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन मंगल के भिन्नाष्टक में देख लो कि मंगल यहाँ पे अगर 5 रेखा से ज्यादा है तो अच्छा कह सकते हैं। तो ऐसे करके ये जो मेष राशि का राशिफल है, मेष राशि में जो है मंगल वृषभ राशि में आया वो कैसा रहेगा, अगर इस तरह से आप चेक करोगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि आप ये पता कर सकते हो कि ये मंगल आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये सारी टेक्निकल थोड़ी जानकारी होगी तो आप ज्यादा प्रॉपर वे में, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है पता कर पाएंगे। तो अच्छी जानकारी आपको लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।